हमारे सभी भक्तों को सुदेश खुराना का सादर प्रणाम। आज कामिका एकादशी की सबको मुबारक हो। आज सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका है। इसका दूसरा नाम पवित्रा भी है। इस व्रत को करने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यह बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी व्रत है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे माधव, आप कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने लोक कल्याण की भावना से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ, सुनो। इस एकादशी की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैविष्णाय, पुष्कर और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, पृथ्वी का दान करने से, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान जी के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, विष्णु जी का पूजन करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव को बुरी योनि को प्राप्त नहीं होना पड़ता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने से संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। और इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण के बराबर है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी का, तिल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भू हत्या आदि पापों का नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के सभी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान जी की जय। इस व्रत को श्रद्धा भाव से सभी करो और जीवन अपना सफल बनाओ। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरि ऐसे समा जाओ मुझ में,
कोई देखे ना तुझको मुझ में, हरि ऐसे समा जाओ मुझ में। कोई देखे ना तुझको मुझ में, जैसे दूध में माखन होता है पर नजर नहीं वो आता है। हरि ऐसे समा जाओ मुझ में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। जैसे फूल में खुशबू होती है पर नजर नहीं वो आती है। हरि ऐसे समा जाओ मुझ में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। जैसे मेहंदी में रंगत होती है पर नजर नहीं वो आती है। हरि ऐसे समा जाओ मुझ में, कोई देखे ना तुझको मुझ में। जैसे जल में मछली रहती है, बिन जल वो मर जाती है। हरि ऐसे समा जाओ मुझ में, कोई देखे न तुझको मुझ में। हरि ऐसे समा जाओ मुझ में, कोई देखे न तुझको मुझ में। जय श्री हरि। हे जगत दे पालनहार श्री हरि, आप जी दी सदा ही जय प्रभु।